श्री राम जय जय राम। 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 परम सम्माननीय विद्वान स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज, स्वामी धर्म स्वरूप जी महाराज, स्वामी अविनाशी जी महाराज, आदरणीय परम विद्वान डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, रामायण के रसमय प्रवक्ता आदरणीय श्री रवि शास्त्री रामायणी जी, समन्वय परिवार के भिन्न भिन्न शाखाओं के सदस्यगण, देश और विदेश के भक्तगण, बंधु और मातृशक्ति, यहां किसी को मत आने दीजिए आगे। बहुत आनंद हुआ कि आज हम सब लोग यहां फिर से रोज की भांति एकत्रित हुए हैं। केवल इतना ही अचरज लग रहा है कि आज का दिन मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन उस पूरे मेले में बिल्कुल सबको मौन रहना चाहिए था, लेकिन अगर आप पता लगाएंगे तो पूरे मेले में सबसे अधिक बातचीत आज के दिन ही हुई। मैंने विचार किया कैसा हो क्यों रहा है, तो 1-2 वर्ष पहले मैंने एक सीरियल देखा था उल्टा पुल्टा। तो कलयुग में कई बार ऐसा उल्टा पुल्टा होता है। आश्चर्य की बात है केवल महात्मा ही नहीं बोल रहे हैं, आप देखेंगे तो घोड़े पर बैठा हुआ पुलिस वाला भी बोल रहा है, महावीर दल का स्वयंसेवक भी बोल रहा है। और भगवान दया करे कि भूले भटके लोग भी उस बेचारे को रात दिन बुलवा रहे हैं। और भोली भाली माताएं जो बिहार से आती हैं, उनको तो मालूम ही नहीं होता है कि वो कहां खड़ी हैं, इसलिए वो पुकार कर कहती हैं कि मुन्ना के बाबूजी हम वहीं खड़े हैं जहां आपने कुछ किया था। बड़े आश्चर्य की बात, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो संगम मार्ग पर है कि काली सड़क पर है, लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठे उसने खड़े खड़े कहीं अपने को विश्रांति लेने के 2 मिनट मूत्र उत्सर्ग किया, अब वहीं खड़ी बिचारी। तो भोले भाले लोग यहां बहुत आए और उनके सर पर जो गठरियां दिखाई पड़ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सर पर सतुआ की गठरी है, अनाज की गठरी है, वस्त्रों की गठरी है, लेकिन वे लोग नगर की अपेक्षा पाप की गठरी उनकी कमजोर है, सर के ऊपर केवल वस्तुओं की गठरी है। इसलिए इस देश का ग्राम जो है अभी भी इतना आस्तिक है कि इतना बोझा लाद कर स्टेशन से 10 किलोमीटर आना ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत कठिन। लेकिन उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम कि उनका इतना प्रताप है, जैसा आपने स्वामी अखिलेशानंद जी से श्रवण किया कि वो सब लोग अपने सारे कष्टों को भुलाकर और यहां आए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभी उनकी वैखरी बहुत मुखरित नहीं है, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मैं मंच पर प्रायः उनके साथ बैठा होता हूं और मैंने देखा है कि मैं उत्तर प्रदेश में जब कभी गर्मियों के दिनों में एक बार प्रवचन करने के लिए गया तो लखनऊ में बहुत अच्छे खरबूजे होते हैं। एक आदमी एक खरबूजा लाया, मैंने कहा बहुत अच्छा सुगंधित है। उसने कहा महाराज एक खरबूजा और मैं आपको देता हूं, ये 3-4 दिन पहले का पका हुआ है और दूसरा जो मैं दे रहा हूं ये केवल कल रात का है। मैंने कहा इतनी सुगंध और इसमें परिपक्वता कैसे आ गई?
उसने कहा इस खरबूजे का गुण ही है, यदि उस खरबूजे के पास ताजे खरबूजे को रख दिया जाए तो ताजा खरबूजा भी वैसा ही पक जाता है और वैसा ही मिठाई दे देता है। तो मुझे लगभग 45 वर्ष हो गए, प्रवचन करते 40 वर्ष, इसलिए स्वामी अखिलेश्वरानंद को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये पुराना खरबूजा तुम्हारे भीतर मिठास और ताजगी जरूर देने का प्रयत्न करेगा। हम सब लोग यहां देख रहे हैं, बड़ा प्राचीन वैदिक वाक्य स्मरण आ रहा है। पहले दिन प्रवचन में ये वाक्य कहा था मैंने, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये अध्यात्म का मार्ग क्षुरस्य धारा, ये तो क्षुरे की धार है और इसके ऊपर चलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है ये मार्ग। लेकिन आज ये करोड़ों लोग जो यहां आए उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ये वाक्य उपनिषद का सुना नहीं होगा, लेकिन पूर्व ऋषियों की कृपा के कारण भारतीय जनजीवन में ये वाक्य ऐसा गहरा बैठ गया है कि आज वो केवल उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत नहीं उसमें दिखाई पड़ता, बल्कि उनके भीतर वैदिक वाक्य दिखाई पड़ता है, चरैवेति चरैवेति। पहले उठो, फिर जागो, फिर अच्छे लोगों के पास बैठो और उनके पास बैठने के बाद निबोधत, अपने भीतर के अज्ञान का निवारण कर अपने भीतर बोध को जागृत करो। ये वाक्य तो 3-4 बातें ही कह रहा है, लेकिन इससे पहले भी जब भी कोई गया किसी आश्रम में तो उसे चलकर जाना पड़ा, नगरों को छोड़कर अरण्य में जाना पड़ा, प्रासाद को छोड़कर पर्ण कुटीर तक जाना पड़ा, अपने सुंदर व्यंजनों का परित्याग कर सात्विक भोजन प्राप्त करने के लिए किसी आश्रम में जाना पड़ा। तब चलने की क्रिया पहले हुई, जागृति की क्रिया बाद में हुई, उठने की क्रिया बाद में हुई। सबसे पहले चला व्यक्ति, चलने के बाद किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंचा। पहले ऐसा सुना जाता था, अब तो नहीं है। अब केवल इतना सुना जाता है कि चंदन का पर्वत है और उस चंदन के पर्वतों के बीच में और उन चंदन के जंगलों के बीच में कैसी विचित्र सी बात है कि सज्जन लोग तो वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन वीरप्पन पहुंच जाते हैं। ये बड़ी कठिनाई की बात है। सज्जनों को शोधना इतना कठिन नहीं है, लेकिन आज तो दुर्जन को पकड़ना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। प्रयाग का कुंभ मेला, मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है कि इस देश की दुर्जनता कम होनी चाहिए और सज्जनता का निरंतर प्रकाश और विकास होना चाहिए। जैसे जैसे सज्जनता बढ़ती है वैसे व्यक्ति निर्भय होता है। अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ निर्भयता है, और निर्भयता और अभय को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी से डर नहीं लगता है। जिधर वो देखता है उसे उस अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा हम जगते रहे और जगते रहे और हम चलते रहे। मेरी कल्पना में एक दिन मैंने गंगा जी माता जी से कहा, मातृबुद्धि है मुझे उनमें, इसलिए स्नान करने के बाद कहा कि माता जी मैं विदेश से आता हूं, प्रवचन से आता हूं, थक जाता हूं, 2-3 दिन विश्राम करता हूं, आप मेरी मां की तरह हैं, आप भी विश्राम करो। गंगा जी ने कान में कहा कि तुम सब लोग पाप करना छोड़ दो तो मुझे विश्राम का अवसर मिल जाए, क्योंकि मैंने एक व्रत लिया है कि लोगों के पापों का प्रक्षालन करूंगी, और यदि तुम पाप करते रहोगे तो हमें विश्राम मिलेगा कैसे। ऐसी करुणामयी गंगा माता अविश्रांत गति से इसलिए प्रवाहित होती है कि लोक का पाप समाप्त हो जाए। यहां इस देश में पुण्य अर्जन करने की इच्छा और पापों को समाप्त करने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं व्यक्ति के भीतर दिखती रही। महात्माओं के पास जाकर बोध और ज्ञान प्राप्त करके पुण्य अर्जित करना,
और एक अवस्था ऐसी आ जाए कि पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाए। जब पाप और पुण्य से रहित होने की अवस्था व्यक्ति की होती है तो न उससे पाप होता है और न पुण्य होता है, फिर उसके जीवन में केवल अपना आप होता है। पुण्य नहीं, पाप नहीं, तो फिर है क्या? फिर है केवल अपना आप, और अपना आप क्या है? वही निजात्म बोध। जब आप निरंतर यहां देख रहे हैं कितने लोग मिट्टी में घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता कि लोग देहाभिमानम गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समाधि को योग के द्वारा लगाएं तो कुछ काल के लिए लगती है, फिर वो सविकल्प अवस्था में आ जाए, फिर से उसकी जो गहन ध्यान की अवस्था है टूट जाए। लेकिन वेदांती की दृष्टि तो बहुत दिव्य होती है और भक्त की दृष्टि भी उतनी ही महान होती है। उसमें दो बातें कही गई। देहाभिमानम गलिते, देह का अभिमान गलित हो जाए। यहां प्रत्येक दिन स्नान करने वाले ऐसे 20-50 लोगों को मैं जानता हूं कि शावर लेते हैं, साबुन लगाते हैं, तौलिया से शरीर पोंछते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, पाउडर लगाते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग तुम्हारे चरणों में प्रणाम। 4 दिन के लिए आपने ऐसी कृपा की कि आप किसी टेलकम को नहीं लगा रहे हैं, अब तो आपके भीतर से उड़ने वाली रज इनको पावनता दे रही है, और इसलिए दे रही है जिससे देहाभिमान कम हो जाए। और स्मरण दिला रहा है ये रज, बार बार स्मरण दिला रहा है। हम लोगों को सवेरे खूब फूल की मालाएं पहनाई गई, आखिर कितनी देर तक पहने रहते? 2-3 बार उतारा, लेकिन फिर किसी ने कहा कि सब महामंडलेश्वर गले में माला धारण किए हुए हैं, आपको भी धारण करनी चाहिए। मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन फिर से धारण कर ली, लेकिन अंत तो गत्व तो उन्हें उतारना पड़ा। जब मैं रथ से नीचे उतरा तो माला नीचे गिर गई, मिट्टी से सारे फूल एकदम लिपट गए, और उन फूलों ने अपने और मित्रों से कहा, हम लोग कितनी देर तक खिले रहे? अरे फूल फूले फले ही खिले, पर भाग्य में है मुरझाना लिखा। जितना तुम फूल सको फूल लो, पर अंत में है मिट जाना लिखा। सुख की घड़ियां न रहेंगी यहाँ, पर अंत में है मिट जाना लिखा। जिस धूल से पैदा हुए, अरे उसी धूल में है मिल जाना लिखा। वो फूल कह रहे हैं जिस धूल में से उत्पन्न हुए थे, आज महात्मा के कंठ में रहने पर भी जीवन का सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ा, और धूल में मिल गए। मानो वो पुष्प, हजारों पुष्प जो गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं, संतों के कंठ में पड़ रहे हैं, हमें और आपको कह रहे हैं कि परमात्मा की बगिया के आप भी पुष्प हैं। हम केवल 15 दिन खिले, 2 दिन खिले, 10 दिन खिले, आप 100 वर्ष खिले, 50 वर्ष खिले, लेकिन जो नियति हमारी है वही नियति तुम्हारी भी है। जो परिणति हमारी है वही परिणति तुम्हारी है। हम तो निरंतर सुगंध बांटकर, कोमलता बांटकर, सौंदर्य बांटकर जा रहे हैं, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम जरा आत्मनिरीक्षण करना कि तुमने ये बांटा है कि नहीं बांटा। यदि नहीं बांट पाए तो परमात्मा की बगिया में आपने प्रसून बनकर भी उसमें कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है। केवल गंगा स्नान करेंगे तो बड़ी महिमा है, लेकिन यहां से सत्संग सरिता में स्नान करने के बाद जब लौटे तो धीरे धीरे देह का अभिमान टूटे, और धीरे धीरे जिसके लिए परमात्मा ने मुझे और आपको संसार में भेजा है, उस परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप के साथ हम तदाकार हो जाए।
वेदांती हैं तो निरंतर अपना ही स्वरूप सब जगह दिखाई पड़ने लगे, और यदि भक्त हैं तो अपने इष्ट देव का सर्वत्र दर्शन करने लगे, क्योंकि गोपांगनाओं की लीलाओं का और ब्रज की लीलाओं का मध्याह्न में यहां दर्शन कराया जाता है। और जब ब्रज की गोपियों से उनसे कहा उद्धव ने कि आप अपने भीतर ज्ञान धारण कीजिए, तो उन्होंने कहा यदि कुछ रिक्त हो तो उसमें धारण किया जाता है, यदि कुछ रिक्त ही न हो तो उसमें रखा कैसे जाए। उद्धव को ये बात कम समझ में आ रही थी। हमारे मध्यकालीन कवियों ने, उनमें से श्रृंगार के लोग ज्यादा थे लेकिन भक्त कवि भी कई हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे गोपी का उत्तर तो सुनो, और उद्धव से कहा कि महाराज आप ज्ञान को हमारे भीतर प्रविष्ट कराना चाहते हैं और कहते हैं तुम्हारी सर्वम ब्रह्ममयम जगत ये दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन मेरी और आपकी दृष्टि में कोई अंतर लगता नहीं। लगता है उद्धव महाराज केवल भाषा का ही अंतर है, तुम सारे संसार को ब्रह्ममय देखते हो और हमारी कठिनाई है ब्रह्म बहुत दूर है, देखा नहीं, इसलिए हमारी दृष्टि में है तो वही, लेकिन हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उद्धव का मन जागृत हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बातें करती, इन्हें तो ऐसा लगता है संतों का सत्संग प्राप्त हुआ है। तब उद्धव ने कहा तुम्हारी दृष्टि कैसी है? उन्होंने कहा महाराज हमारी दृष्टि ऐसी है जित देखूं तित श्याममयी है। कदम्ब को देखते हैं तो श्याम, यमुना को देखते हैं तो श्याम, मयूर को देखते हैं तो श्याम, वृक्षा लताओं को देखते हैं तो श्याम, गौओं को देखते हैं तो श्याम, सखियों को देखती हूं तो श्याम, यशोदा को देखती हूं तो श्याम, और कभी कभी अपने स्वरूप को जब देखती हूं दर्पण में तब भी ऐसा लगता है कि श्याम मेरे बहुत निकट आए। गोपांगना से पूछा तुम्हें कैसे लगा कि श्याम आए? उन्होंने कहा दर्पण में मैंने देखा तो एक कोने पर खड़े होकर श्याम मेरे रूप को निहार रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए मैंने श्याम को ही रूप समर्पित किया है, श्याम को ही जीवन समर्पित किया है। और जहां समर्पण होता है वहां अपना कुछ रहता नहीं, वो तो केवल परमात्मामय हो जाता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। 2-4 घंटे की समाधि नहीं, धरती के भीतर गड्ढा खोदकर, और एक दिन की समाधि जब कोई लगाता है तो अपने देश में बड़ा मेला लगता है। बड़ी अच्छी बात है कि समाधि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हो अथवा योग की प्रतिष्ठा के लिए हो, लेकिन कई स्थानों पर देखकर पीड़ा होती है कि समाधि लगाने वाला व्यक्ति तो गड्ढे के भीतर होता है, लेकिन वो कह जाता है कि जो कुछ ऊपर पैसा चढ़े संभाल के रखना। बड़े आश्चर्य की बात, समाधि भगवान से मिलने के लिए होनी चाहिए, पर समाधि पैसा एकत्रित करने के लिए हो जाए तो समाधि शब्द ही निश्चित रूप से अपनी गरिमा खो देता है। ऐसा कई बार दिखाई पड़ता। इसलिए हम सब लोगों को अपने प्राचीन शब्दों की गरिमा को भी जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयागराज बिना किसी को आमंत्रण भेजे हुए बुला रहा है, और लोग ऐसा मानते हैं कि संसार में अब तक जितने कुंभ मेले हुए हैं सर्वाधिक जनसंख्या इस बार के कुंभ मेला में रही, और उसका कारण स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ने बताया कि विज्ञान की मदद से सारे संसार में यहाँ के दृश्य जो रोज के रोज पहुंचते रहे, उससे भी लोगों को जिज्ञासा हुई कि हमें यहाँ आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। स्थायी रूप से आप रह नहीं सकते क्योंकि सुविधा नहीं। कठिनाइयों में भी 1-2 दिन आप रहे, कठिनाइयों को कठिनाई मत मानिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी जी से तो हमारा इतने वर्ष का संबंध था पर हमारा उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। जिनका मैं ध्यान रख सका वे तो पुण्यवान हैं,
लेकिन जिनकी सुविधा का मैं कम ध्यान रख सका, उनको ऐसा मानना चाहिए वे अति पुण्यवान है, क्योंकि उनको तपश्चर्या करने का अवसर प्रदान हुआ, उनको अवसर मिला तपश्चर्या करने का। संसार में दृष्टि बदल जाने से दुख और तपस्या में बहुत अंतर नहीं रहता है। कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, उसको आप कष्ट मानेंगे तो आप रोएंगे, और उसी कष्ट में आपकी वृत्ति बदल जाए, आपका चिंतन बदल जाए, और धीरे से उसी कष्ट को आप भगवान का प्रसाद मानने लगे, साधना प्रारंभ हो गई। स्थिति तो वही है, लेकिन एक आदमी रो रहा है, एक आदमी प्रसन्न है। मुझे एक महापुरुष को बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 वर्ष पूर्व किडनी के रोग से पीड़ित होते हुए, और बड़े संपन्न संत थे, मुझे भी एक छोटा सा ऑपरेशन कराना था, इसलिए मैं वहां ठहरा था। और जब मैं उनको देखने के लिए गया, नाम सुना था उनका, तो मैंने उनसे पूछा, महाराज प्रारब्ध का भोग आपको भी भोगना पड़ रहा है, मुझे भी भोगना पड़ रहा है, मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा हुई कि आपको यहां 2 महीने रहना है, मैं 5-6 दिन में चला जाऊंगा। क्या सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज वहां मंदिर की महंती करता था, आश्रम की अध्यक्षता करता था, तो बड़ी कठिनाई से 2 घंटे का ही भगवान का भजन करने का समय मिलता था। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि बीमारी दी, अब 8 घंटे रोज भगवान का जप करने का अवसर मिल गया। जब विपत्ति आए तो उसमें परमात्मा की कृपा ढूंढने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी बाहर पढ़ जाते हैं तो हमारे डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी के निर्देशन में कई विद्यार्थी शोध ग्रंथ लिखते और उनको डॉक्टरेट मिलती है। निर्देशन करने वाले ऐसे विद्वान को धन्यवाद तो है ही, लेकिन जो छात्र शोध करके परिश्रम करता है वो भी धन्यवाद का पात्र है। आप अब तक विद्यार्थी रहे हैं, अब आपसे निवेदन करता हूं कि प्रयाग से लौटने के बाद आप सब डॉक्टरेट लेने की कोशिश करिए, और जीवन में जो घटना है उस घटना के भीतर परमात्मा की शोध करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर के विश्वविद्यालय के आप छात्र माने जाएंगे। यहां की विद्या आपको प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना जीवन चलता नहीं। लेकिन हमारे यहां तो विद्या की श्रेष्ठता उसी बात में मानी गई, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त की ओर व्यक्ति को ले जाए। हमारे डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी की यही विशेषता मैं देखता हूं। इतने विद्वान होने पर, इतनी भाषाओं के ज्ञान का ज्ञाता होने पर भी विद्या विनयेन शोभते। मैंने विद्या का अहंकार उनके भीतर कभी नहीं देखा। पिछले 15-20 वर्ष से उनके साथ संबंध है, और उनकी इस ऋजुता और सरलता से अन्य विद्वानों को भी मैं विनम्रता से कहता हूं कि उनसे आप सीख सकते हैं। और विद्या का दूसरा फल है जो आप आज यहां प्राप्त कर रहे हैं। भले ही आप प्राथमिक शाला के विद्यार्थी रहे हो, माध्यमिक शाला के रहे हो, महाविद्यालय के रहे हो, विश्वविद्यालय के रहे हो, अपठित हो, खुले विश्वविद्यालय के हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप यहां एक अद्भुत पाठ पढ़ने के लिए आए। और विद्या का फल कहा गया, विद्यायामृतमश्नुते। विद्या के द्वारा अमृत का पान होता है, विद्या के द्वारा अमृत ग्रहण होता है। इस देश के करोड़ों लोग उस अध्यात्म विद्या की पृष्ठभूमि को अपने जीवन में अनजाने धारण किए हुए यहां अमृत पान करने के लिए आए। इसीलिए तो ये कुंभ का महात्म्य है। इस कुंभ का महात्म्य यही तो है कि कभी अमृत गिरा था। जैसा हम लोगों ने अभी सुना पूर्व वक्ता से कि भारतीय जीवन तो प्राप्त करता है, लेकिन मृत्यु उसकी होती नहीं। मृत्यु इसलिए नहीं होती कि निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं चलता रहता है, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन वो निरंतर तब तक चलता है जब तक वो पूरी तरह से अमृत को प्राप्त नहीं कर लेता है। मुझे लगता है कुंभ के ये मेले भारतीय जनजीवन को वो अमृत की यात्रा का स्मरण कराने का एक दिव्य माध्यम है। जहां व्यक्ति मेला भी देखे, संतों के पास भी जाए, जीवन की नश्वरता का बोध इन तमाम रजकणों के द्वारा प्राप्त करे,
और हमें निरंतर चलते रहना है। ये गति का संदेश गंगा माता से प्राप्त करें। पापों का प्रक्षालन करने में गंगा माता समर्थ है, लेकिन लौटने के बाद फिर से गंगा माता को एक नया दायित्व और देने का प्रयत्न करें, हमारे पाप छूट जाएं। फिर भी गंगा जी को तो अवकाश कहां मिलने वाला है। यदि हम सब लोग निष्पाप हो जाएं, तो भी राजनीति में रहने वाले लोग तो पापी बहुत तगड़े हैं, उनके पापों का प्रक्षालन करने में तो बहुत देर लगेगी और वे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं इस देश में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कलुष रहित जीवन जीने वाले सज्जनों का यहां निरंतर विकास हो, प्रकाश हो, निवास हो। और अमृतत्व की साधना क्या है, इसको जानने के लिए आप बार बार सत्संग करते रहे। मैंने अभी कहा, यदि आप चंदन के जंगल में चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सुगंध मिलेगी। और लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर आप चांदी के पहाड़ पर भी चले जाएं तो चांदी आपको चांदी नहीं बना पाएगी। सोने के पहाड़ पे आप चले जाएं तो सोना आपको सोना नहीं बना पाएगा। चंदन के जंगल में चले जाएं तो चंदन आपको चंदन नहीं बना पाएगा, केवल सुगंध देगा। लेकिन यदि आप सत्संग में बैठे तो निश्चित रूप से आप कितने भी पापी क्यों न हो, यदि आप निरंतर सत्संग करते रहे तो एक दिन आप संत बन जाएंगे। क्योंकि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस तो सोनो करे पे संत तो आप समान। संत को कभी डर नहीं लगता है कि मेरे बगल में कोई आसन लगा के बैठेगा। आप देखते हैं यहां जूना अखाड़ा बहुत बड़ा अखाड़ा है, 5000 साधु हैं उसमें, और उसके जो आचार्य बने कुछ वर्ष पूर्व वो हमारे शिष्य हैं स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। बड़ा आदर करते हैं, जब भी कभी मिलता हूं अपने गुरु के प्रति उनका बड़ा सम्मान है, ठीक है। लेकिन हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया एक क्षण के लिए कि इतना बड़े क्यों बन गए। क्यों साधु तो हरदम यही विचार करता है कि जो भी छोटा हो सब मेरे बराबर ही हो जाए, उसे कुर्सी के बराबर कुर्सी लगने से पीड़ा नहीं होती। राजनीति में और धर्म में यही अंतर है। राजनीति वाला निरंतर प्रयत्न करता है कि अपनी कुर्सी से नीचे कुर्सी रहनी चाहिए। अध्यात्म वाला व्यक्ति सोचता है कि कुर्सी ऊंची हो कि नीची हो, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्थान हो और अपने से भी श्रेष्ठ यदि हो जाए तो इसमें उसको प्रसन्नता होती है। पारस तो सोनो करे। पारस ने आज तक किसी लोहे को पारस बना दिया हो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन संत ने अनेक संतों का निर्माण किया, ऐसा बहुत स्थानों पर मिलता है। जो सोता है वो पाता नहीं और जो जागता है वही प्राप्त करता है। परमात्मा करे आपको जागृति मिले, कर्म मन और वाणी को शुद्ध रखने का बल प्राप्त हो। और ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि पूरा देश जिस बात के लिए मन में प्रतीक्षा कर रहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर कब बनेगा, उस स्थिति की घोषणा भी मुझे करने का सौभाग्य वहां मिला। अगली शिवरात्रि को निश्चित रूप से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकेगी। आज बड़े आनंद का दृश्य था वहां, जो हमारे संत यहां विराजमान में उन्हें ले जाता तो अच्छा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि सबको वहां व्यवस्था मिलेगी। कम से कम 50,000 संत पंडाल में और कम से कम 500 संत, मूर्धन्य संत। आज पहली बार देखा गया कोई अखाड़ा ऐसा बाकी नहीं था जिसके आचार्य महामंडलेश्वर वहां ना आया हो। जो समाचार पत्रों में कुछ स्वार्थी लोग ये हल्ला मचा रहे थे कि संतों में आपस में मतभेद हो गया है, उनका वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ और हमारे देश की कोई अखाड़ा परिषद ने कुछ विरोध नहीं किया। प्रत्येक अखाड़े का संत वहां उपस्थित होकर और सबने
मुट्ठी बांध करके बोला, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।